नमस्कार, दैनिक शिवचाय में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। अच्छे दिनों की शुरुआत। स्मार्ट मीटर, स्मार्ट रोड साइड पार्किंग, एलपीजी के दाम 1054 रुपये 5 पैसे, और वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का पल्ली में दौरा और उसके बाद सोलर लाइट्स का पल्ली गांव में आना, आखिर कहाँ क्या तक सत्य है, इन्हीं सारे विषयों में जो जनता के साथ जुड़े। और साथ ही साथ एक कंट्रोवर्सी मुद्दा था लाउड स्पीकर का। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी बड़े ही जोश में कहते हैं, क्योंकि जब भी वो कहते हैं हंसते हंसते और जोश में कहते हैं एक नहीं चार चार लाउड स्पीकर लगाइए। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के चंद्रमोहन गुप्ता मेयर, उनके द्वारा एक रेजोल्यूशन पास होता है कि बैन जो लाउड स्पीकर, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा, चर्च है, बैन कर दिए गए, यानी कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। अब देखना ये है कि भाजपा के नेताओं में खुद में ही तालमेल नहीं, यानी कहाँ पर रेजोल्यूशन है, कहते कुछ और करते कुछ है। इन्हीं सारे विषयों पर अब बात करेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता और जम्मू की एक दबंग आवाज़, आम जनता गरीबों की आवाज़, रमन भल्ला जी। रमन भल्ला जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे सामने हमारे देवों के देव शिव जी भगवान जी हैं, सबसे पहले नमन करते हैं, क्योंकि जब धरती पर प्रलय आई थी तो कहीं ना कहीं शिव जी भगवान ने विष का प्याला पिया था अपनी सृष्टि को बचाने के लिए। अब देखना ये है कि जम्मू कश्मीर की जनता को कौन बचाता है विष का प्याला पीने के लिए। इनका पूरी पार कृपा यहाँ पे बनेगी, लेकिन भाजपा ने जिसको मैंडेट यहाँ पे मिला था वो कसर कहीं नहीं छोड़े कि जम्मू कश्मीर को आगे की जाए जगह पीछे धकेलने के लिए। चाहे बेरोजगारी की बातें करें, चाहे महंगाई की बातें करें, आए दिन जो नए फरमान यहाँ पे निकालते हैं, लोगों को राहत देने वाले नहीं, लोगों को तंग करने वाले इनके फरमान यहाँ पे। हम तो जन विरोधी नीतियाँ जो भाजपा अपनाएगी, हम डट कर उसका विरोध यहाँ पे करेंगे ताकि लोगों को राहत मिले। यानी कि एक विपक्ष अब पूरी भूमिका निभाएगा। विपक्ष आज पूरी तरीके से भूमिका निभाएगा और उनको हम अपनी जगह बता देंगे कि आने वाले दिनों में जो 50 के आंकड़े लेके लोगों को गुमराह करते हैं, आप कहीं दिखाई नहीं देंगे। अगली सरकार में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे होगा जम्मू कश्मीर में। पर बात तो कहीं ना कहीं कह रही है कि कांग्रेस लुप्त होती नजर आ रही है, कि आपस में विवादों में उलझी हुई है। भाजपा को कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि वो अहंकार के नशे में डूबे हुए हैं। उनको महंगाई भी दिखाई नहीं देती, सुनाई गरीब आवाम की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। गैस के सिलसिले में औरतें जो त्राही त्राही करी हैं, उनको वो भी कानों में आवाज़ नहीं देती। विपक्ष की बात तो उनको समझ नहीं आती। इस वो तो वक्त कहते हैं कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। सर, वो उनका अपना अपना सोच है, अपना मानना यहाँ पे है। अब लगता है कि जब मोमबत्ती बुझने का टाइम है तो इसी ढंग से रोशनी देती है। ये डांसर अच्छे हो सकते हैं, एक्टिंग अच्छी कर सकते हैं, लोगों को जुमलों की बरसात करके गुमराह जरूर कर सकते हैं, लेकिन अब हर जगह पे लोग नंबर का बांध टूट रहा है क्योंकि महंगाई कहीं पे भी रुकने का नाम नहीं ले रही। गैस सिलेंडर लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों को इकोनॉमिकली आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। आप बताओ कि जहाँ से महंगाई की मार को लेते लेते आज जम्मू कश्मीर का आवाम, चाहे मिलिटेंसी की ग्रस्ती में यहाँ पे हो, सिक्योरिटी लैप्सेस के कारण हो, टारगेटिंग किलिंग यहाँ पे हो, सिलेक्टिव किलिंग के लिहाज से हो, लोग तो मरते ही यहाँ पे जा रहे हैं। सिर्फ जाने नहीं, अगर कोई बचा है तो वो महंगाई के मार से मर रहा है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? भाजपा जो कल तक कहती थी सबका साथ सबका विकास, बड़े बड़े पेट्रोल पंप में होर्डिंग, आज तो उनको भी शर्म आती होगी। सबका साथ, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की मदद करना चाहते थे, आज गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का आंकड़ा कितना यहाँ पे बन पाया। तो मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से आंकड़े की बात यहाँ पे करें, कहीं पे भी इन लोगों को राहत यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। और उस आंकड़े के माध्यम आज तो कितने होर्डिंग लगा के बताते हैं कि हमने कितने करोड़ों को मुफ्त राशन बांट रहे हैं वो गरीबी रेखा के नीचे। कांग्रेस के वक्त में तो सिर्फ 23 करोड़ थे, आज तो 80 करोड़ से पार हो गए। तो जनता ऊपर की तरफ नहीं गई, अबव पावर्टी लाइन नहीं गई, बिलो पावर्टी लाइन के अंदर वो चलती चलेगी। और कहीं में भी सरकार को ये भी महसूस नहीं हुआ कि उनको राशन ही प्रॉपर तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। आज गैस सिलेंडर की कितनी कीमत है, कितने अर्बन पुअर पॉपुलेशन है, कम से कम वो कैरोसिन ऑयल का सहारा ले ले। देहातों में रहने वाले लोग हैं, सारे जम्मू शहर ग्रीन बेल्ट पार्क में रहने वाले लोग नहीं है। कई आबादी यहाँ पे अभी भी वो तंग है। आज बताएं कि जो MOU साइन करके जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया था, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। अभी तक काफ़ी देर होगी, कितने इन्वेस्टर्स आ गए। आप उनके MOU की बात सुन लिए। भाजपा आपके जरिए कई लोग जो दर्शक बने हो गए, इनमें अंधभक्तों को ही बता दूं, जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब पल्ली गाँव में आए थे,
सब लोगों का विकास होगा। अभी तक कितने लोगों को पानी पहुंचाया भाई, पाइपें भी नहीं पहुंची है, पाइपें भी उखाड़ के यहाँ पे पहुंची है उन लोगों के लिए। सोलर प्लांट अभी तक चल पाया। ये प्राइम मिनिस्टर साहब अगर आते हुए भी कम से कम महीना से भी ज़्यादा हो गया, तो कम से कम सोलर प्रोजेक्ट तो स्टार्ट होना चाहिए। अगर सरकार उनको इतनी लाइटली लेती है तो आम जनता को यहाँ जम्मू कश्मीर का प्रशासन, डबल इंजन का प्रशासन, तो कहाँ पे वो अपना रोल अदा कर पाएगा। पल्ली तो इनके सामने है, और पल्ली में भी जब भाजपा के कार्यकर्ताओं को भीड़ जमा करके या अपने प्राइम मिनिस्टर को खुश नहीं कर पाए तो सारा लेना पड़ा मुलाजमों का। कश्मीर के मुलाजम हो, जम्मू के मुलाजम हो, किसानों को लेके या दूसरे लोगों को, या नरेगा जैसी चीज़ों के सब लोगों को इकट्ठा किया। क्या लोग खुश हैं? रमन जी, एक सवाल पूछेंगे। आखिर 70 साल, जब भी हम भाजपा के नेताओं से ये सवाल पूछते हैं, वो वही पीछे राग अलापते हैं, हर चीज़ को इसके नीचे कवर अप करना शुरू करते हैं कि 70 साल पुरानी, चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे एनसी की थी या पीडीपी थी, बस उन्हीं पर कहते हैं कि 70 साल से ही चल रहा है, अब इसको ठीक करते करते समय लगेगा। आखिर कब 10 साल पहले, 10 साल पहले, 14 से पहले आप महंगाई का रेट देख लो, पेट्रोल का रेट देख लो, उसकी तुलना करो डबल हो गया। गैस का देख लो, वो भी डबल हो गया। अब तो खाने वाली चीज़ें, सामग्री जो थी, ये बाकी चीज़ें की तुलना मत करें। आज जितना भी हिंदुस्तान अगर हवाओं में बातें करता है तो उसके पीछे मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि नेहरू साहब की देन है, जवाहरलाल नेहरू जिसने नींव रखी, और वो जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, निशानदेही की, उसमें अम्बेडकर साहब का योगदान है। उस कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है तो अम्बेडकर साहब का योगदान है, इन ताकतों का योगदान है, और आखिरी दम तक वो यहाँ पे नेतृत्व करते रहे। नया विकास लाने के लिए, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे एटॉमिक सेक्टर, यहाँ पे वो बड़े बड़े डैम बना के दे दिए, एम्स बनाए, बड़ी चीज़ें बनाई। ये लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ अंबानी अडानी के परिवार को पालते रहे, और गरीब आदमी का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। पूरी त्राही त्राही लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और जम्मू कश्मीर के जिस ढंग से इस रियासत को तोड़ने का कदम यहाँ पे किया, आज वो कहाँ पे हैं जो दावे करते थे हमने नोटबंदी तोड़ के आतंकवाद की कमर तोड़ दी। भाई सिलेक्टिव किलिंग हो रही है। आज मेरे सुंदरबनी का आदमी भी जो वाइन शॉप में काम करता था पेट पालने के लिए अपने परिवार का, वहाँ पे उसकी शादी यहाँ पे हुई। आज कठुआ के लोग हैं, आज हर जगह पे कश्मीरी पंडित लोग हैं। सिलेक्ट मनमोहन सिंह जी भी थे ना भाई, उन्होंने पैकेज दिया था उनको, उन्होंने इन लोगों की तड़प यहाँ पे समझी, कम्युनिटीज़ की तड़प समझी, ह्यूमन इशू समझा, इतना पोलिटिसाइज नहीं किया, चुपके से आर्डर दे दिए। भाई इन लोगों ने क्या किया, भाजपा वाइट पेपर ही बता दे, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को बता दे कितने रिहेबिलिटेट कर पाए, कितना पैकेज उन लोगों को दे पाए, कितना लोन फ्री, इंटरेस्ट फ्री लोन दे पाए ताकि वो वापस अपनी जगह पे जा सकते। हालांकि उनके लिए दावे करते थे। 4 साल तो प्रेसिडेंट रूल हो गया, कंजीनर एटमॉस्फेयर तो इन लोगों ने बनाना था। और 2014 के बाद अब तो नई बस्ती में भी ड्रोन आ गया, भाजपा का जवाबदेही नहीं है। आपके एयरपोर्ट में ड्रोन अटैक हो गया, आपका नई बस्ती में पड़ा जाएगा। अब सुंजवा में मिलिटेंसी दस्तक यहाँ पे दे दी, जो हाल ही में मोदी के रैल में यहाँ पे होगा। तो यहाँ तक पहुँचना कौन सा रूट था। आज टनलें यहाँ पे निकल रही हैं, आंखों में आके बातें करते, कोरोना चढ़ाई हम इनके साथ हैं। आज इंदिरा गांधी की जरूरत है, लोग महसूस करते हैं कि जिस ढंग की ताकत बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए, आंख में आंख बात करने वाले। अब टनल भी सांबा में निकल रही है, और ये लोग जहाँ पे बेरोजगार आदमी, नौजवान आदमी दुखी है, कंट्रेक्चुअल लेक्चरर दुखी हैं। रमन जी, कहा तो ये गया था कि धारा 370 एक बहुत बड़ा रोड़ा है जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए, और साथ ही साथ कहा था कि धारा 370 की वजह से आतंकवाद फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं धारा 370 को अगर एब्रोगेट किया गया तो कहा गया था हालात सामान्य होंगे, शांति होगी जम्मू कश्मीर में। पर आए दिन जिस तरह से आप देख रहे हैं, लोग महंगाई की मार से, भाजपा की बात करो ना, जो करती थी जनाब, बाप बेटे की सरकार है। अब तो 18% बिजली के बिल में भी जनाब 1996 में 370 की तो बात छोड़े, ग्रेटर अटानमी का नारा तो एनसी ने दिया था, तो भाजपा ने सरकार नहीं बनाई उनके साथ। फिर पीडीपी ने सेल्फ रूल दिया। उस वक्त ये जब सत्ता का लालच हो जाए, सत्ता का सुख भोगना हो, तो ये सब नारे भूल जाते हैं। तो वह पीडीपी के साथ भी सरकार बना ली। तो आज जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से जो दावे करते थे कि 370 के बाद हम बहुत बड़ा तूफान करेंगे, आप बताएं ना जम्मू कश्मीर में कौन से जगह पे इन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट दी है। 2019 के पहले पोस्टें सारी रद्द कर दी, हम लोगों ने विरोध किया। अब उसके बाद 10 दिन पहले दोबारा नोटिफिकेशन निकालते हैं 2019 के उस ऑर्डर के बाद भी। जिन लोगों की रिटर्न थे, जिन लोगों की दोबारा लिस्ट नहीं करनी थी, इन्होंने फिर दोबारा उसको भी बंद कर दिया। और बैक डोर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनजीओज के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। साफ लगता है कि एनजीओज के थ्रू भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ में शामिल करने का प्रयास करती है। जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस है तो कौन इनको रोक रहा है यहाँ पे। अब डेली वेजेस का भी कुछ नहीं करेंगे, पानी वाले लोगों का भी कुछ नहीं करेंगे। 4 साल से डबल इंजन की सरकार है, 8 साल इन लोगों को यहाँ पे हो गए,
फाइलों पे क्यों बैठे रहे? क्या इनके बच्चे नहीं है? वो अलग किसी ढंग से लोग हैं। आज बताओ, आप 17% यहाँ का प्रपोजल देते हो, भाजपा चुप क्यों है? 12% एक रीजन का देते हैं। तो ये सारे सवालिया निशान यहाँ पे है कि किस रमन ढंग जी, से। जरूरी क्या था लाउड स्पीकर को बैन करना, या फिर जरूरी था डेली वेजेस को पक्का करना, महंगाई दरें कम करना? लाउड स्पीकर की ये भाजपा का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनको पूछता कौन है? मैं दावे जो भी इनके बंद वक्त देखते रहे, मेरी बात ये सुन ले, इनको पूछता कौन है? इन्होंने तो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी दे दी। क्या छुट्टी हो गई? मैं बचाऊंगा जब जगराते जम्मू शहर में होंगे, माइक भी लगेगा, देखूंगा कौन आएगा। जम्मू मंदिरों का शहर है, यहाँ पे किस नियम से रखा? वही हम जगराते जब पे हो गए। क्या अब सुझाव जब है? अब जब बंद अब कर जब दिए। अब जम्मू मंदिरों का शहर है भाई, रात को जागरण हो गए, हम मेयर से परमिशन लेने के जाएंगे? परमिशन दे दे। आप खुद अंदाजा लगाओ कि जो ये लोग धार्मिक भावनाओं को ठेस आप इनकी म्यूनसिपैलिटी वो भी रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। अब पर अगर सियासी साइलेंट है। अगर दिन को सियासी रैली नहीं, इनके लिए साइलेंट है कि किस ढंग से क्या बैंक्वेट हॉल के लिए वो जो डीजी सेट लगे उसके लिए बंद किया? आप बताओ, अगर कोई आदमी संगत जाए जम्मू मंदिरों के शहर में, जागरण कराते हैं नवरात्रे में, अब एक दरवाजा और खोलेंगे, इनको खुद क्या ये जम्मू कश्मीर में यूटी का फैसला होता है? इन कारपोरेशन वालों का अपना मत नहीं है कि क्या 2 किलोमीटर के अंदर ये कानून लागू होगा? अगर कुछ कारपोरेशन के बाद पंचायत वहां पे पड़ती है तो वहां पे कानून, तो वहां पे पंचायती राज होगा। अगर मेरा सुंजवा चौदी तक बठिंडी तक कोई इलाका पड़ता है, वहां पे कर लेंगे। 2 किलोमीटर के बाद फिर लगेगा। तो ये क्या दोहरा मापदंड क्या है? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का भारतीय फैसला जनता होता है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कहते 4 लाउड स्पीकर, 4 लगे और लगाओ 4, और वही जेएनसी बैन कर देती है। इनका अपने घर में ठीक नहीं है। ये अपना मंथन यहाँ पे करें, कौन अपनी सुपरमेसी करते हैं। वो तो बड़ी चीज़ें कहते हैं भाजपा के लोग, हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। भाई हम सब लोगों की माल हिफाजत की, यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मारेगा, तो फिर सिलेक्टिव किलिंग क्यों हो रही है? आप बताओ, भाजपा जवाब दही है। ये हमारा गुस्सा है और हम इसको आखिरी दम तक लड़ेंगे। भाजपा जवाब दही है कि जो लोग यहाँ पे किसी कैपेसिटी में, चाहे कश्मीर वादी में काम करने के लिए गए हैं, अगर वो अपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के दफ्तर में सुरक्षित नहीं है, आप स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो स्कूल में लाइन लगा के उनको शहादत उनकी होती है, तो भाजपा को समझना चाहिए कौन आदमी को जिम्मेवारी दी है लोगों की सिक्योरिटी को सुरक्षा के लिए। कमियां कहाँ पे? आज भी कश्मीर में आम इंसान सुरक्षित नहीं है, हमारे पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं, हमारे सुरक्षा बल के मैं लोग। कहता हूँ, आप अंदाजा लगा लो कि आतंकवाद या सिलेक्टिव किलिंग का सिलसिला रुकने का नाम नहीं, और शहादत का सिलसिला जारी है। कहीं पे भी हो, किसी कम्युनिटी का भी हो, आतंकवाद की जो भेंट चढ़े, हम इसलिए महसूस करते हैं, फख्र महसूस करते हैं कि हमारी पार्टी की लीडरशिप आतंकवाद की भेंट चढ़ी है। चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो, सरदार बेअंत सिंह हो, स्वर्गीय राजीव गांधी यहाँ पे हो, वो भेंट चढ़े हैं। आतंकवाद आज मैंडेट इनके पास है। इन लोगों ने देखना भी किस ढंग का पुख्ता इंतजाम करें। आज रिफ्यूजियों का इशू है, हम सब लोग रिफ्यूजियों के साथ, फिर होम मिनिस्टर साहब को आना चाहिए था ना कमिटमेंट करने के लिए। पिछले इतनी बड़ी रैली हुई पीओजी की, एक और ट्रेन का भी कर दिया आह्वान के गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रैली है जी। सब कुछ ट्रेनें चलाते हैं, वैसे ट्रेनें चलाते हैं जैसे जुगल सांसद ने मेट्रो चलाई थी। मैं आप ही से पूछता हूँ, आप उसी मेट्रो में चढ़ के घूम के जाएं और पल्ली ग्राम तक पहुंच जाएं जहाँ पे मोदी साहब ने भाषण किया था, क्या सोलर प्रोजेक्ट लगा कि नहीं लगा, ये शाम तक रिपोर्ट दे दें, इनको पता चल जाएगा भी कहाँ पे क्या। सर, हम भी मेट्रो ढूंढ रहे हैं, अभी तक हमें भी नहीं मिली है मेट्रो। ढूंढ तो रहे हैं हम हमेशा। लोग सांसद को भी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ किशोर शर्मा जी को, क्योंकि वो अब रजौरी पुंछ का इलाका इन लोगों ने तो अनंतनाग के हवाले कर दिया। तो ये इलाका जम्मू को एक स्टेट बनाने की बातें करते थे। जम्मू कश्मीर की टापोग्राफी को समझते हुए रजौरी पुंछ का इलाका अब अनंतनाग के हवाले। तो ये इंसाफ कर पाए, क्या जम्मू के ज़िले में जितने लोग थे क्या कोई सीट बढ़ा पाए, डिलिमिटेशन क्या कोई कर पाए, क्या प्रॉपर का तौर पे पैरामीटर। आज भी पूरे अपोजिशन पार्टीज ने इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर प्रदर्शन यहाँ पे किया कुछ रोज़ पहले, वो आवाज़ थी जनता की, माइनस बीजेपी, सब लोग दुखी हैं। अभी पार्लियामेंट में यहाँ पे जाएगा, आप बताओ, एक सीट आप 37,000 की करते हो, दूसरी सीट 50,000 की करते हो कटड़ा में, कोई 40,000 अपने आदमी हो, और गांधीनगर की सीटें आप 1,72,000 की करते हो। जब नए वोटर को शामिल करना पड़ेगा 18, प्रॉपर्टी टैक्स वो तो 2 लाख से ज़्यादा क्रॉस। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए अब ये प्रॉपर्टी टैक्स भी लगेंगे, और प्रॉपर्टी टैक्स के कमर्शियल टैक्स इन लोगों ने लगा दिया। भाई जम्मू कश्मीर का आगे कारोबार नहीं है, होटल इंडस्ट्री भी फेल होकर बह रही है। एक यहाँ पे टूरिज्म के लिहाज से पिलग्रिम जो उस तौर पे आता था, वो पिलग्रिम टूरिज्म अभी उसको कहीं में भी तरजीह नहीं दी। आप कटड़ा में बस का हादसा होना कहीं ना कहीं ये डर का माहौल पैदा करता है। जो अमरनाथ यात्रा के दर्शन करना चाहते थे,
कि वो कहीं ऐसा मोल तो नहीं हो। तो ये सुनिश्चित इन लोगों ने यहाँ पे करना है कि यात्रियों को पूरी सुरक्षा दी जाए, उनका पूरा इंतजाम किया जाए। जो सीरियस लगातार शहादत का सिलसिला जारी हो रहा है, सिलेक्टिव किलिंग, और यहाँ तक पहले तक तो कश्मीर में था, अब जम्मू में दस्तक दिया। शाबाश भाजपा, मुबारक है। अब सुंजवा में भी दस्तक दे गया, कटड़ा में भी दे गया, और बाकी जगह पे भी आप देखेंगे भी किस ढंग से एक होगा। महत्वपूर्ण सवाल आपसे करेंगे। कोई भी इस तरह का हादसा होता है, किसी बेगुनाह की जान जाती है, या हमारे सुरक्षा बलों की या हमारे पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस की किसी हमले में आतंकवादियों के माध्यम से किसी की जान जाती है, तो इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है, मसला चाहे कोई भी हो। आज तक कितनी इंक्वायरीज हुई? एक बड़ा खुलासा आपको बताएंगे, सामने आया अपनी जनता को भी। माता वैष्णो देवी के भवन में भगदड़ पर आरटीए का पर्दाफाश हुआ है। एडवोकेट शेख शकील साहब ने जो आरटीए लगाए थे, उसने साफ तौर पर कहा कि जब उन्होंने आरटीए लगाए, जेडीए ने सूचित किया है कि शेरावाली माता के भवन में 31 दिसंबर 1 जनवरी 2022 की दरमियानी रात में हुई उस दुखद दुर्घटना में कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जिसमें 12 निर्दोष यात्रियों की जान चलेगी। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। ये आरटीए के माध्यम से जवाब मिला। भाजपा चुप क्यों है? ये भाजपा का जवाब है ना। कहा तो था कि इंक्वायरी हुई, तो हम कह रहे हैं क्या इंक्वायरियां चलती है, इनिशिएट होती भी है, यही होती इसका कुछ खुलासा नहीं भी। जो इस चीज़ के लिए बनाया जाता। अब इन्होंने एक कमीशन बनाया था शेड्यूल कास्ट बरादरीज को, किस ढंग से रिकमेंडेशन, जिसमें जस्टिस जीडी शर्मा साहब थे। 3 महीने में आप रिपोर्ट दे देंगे। आज 1.5 साल 2 साल हो गए, कोई रिपोर्ट नहीं यहाँ पे आई। तो इंसाफ कहाँ पे है लोगों के साथ? आज इंसाफ होता कि परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता। आपकी मैं बार बार कहता हूँ कि जम्मू में कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर ये लोग अभी तक नहीं बना रहे, और धीमी गति में चल रहा है। वर्ल्ड लेवल का जू हो, आर्टिफिशियल लेक यहाँ पे हो, एम्स की स्थिति आप खुद यहाँ पे अंदाज़ा लगा लें, और अभी तक कोई ऐसा परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी लोग मांग करते हैं, अभी भी पूरा कई ऐसे कॉलेजेस यहाँ पे उनका अपना बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है। तो ये खुद दर्शाता है कि ये भाजपा जो कहती थी कि इनकी करने और कथनी में बहुत ज़्यादा फर्क है, और हर जगह पे 100 से ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर भी आ गए। भाजपा को 100 से ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम ने देखा। तो करके क्या है? लोग भूल गए कि इन लोगों ने कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया। वही मनमोहन सिंह जी की टनल है, उसी का उद्घाटन करके लोगों को गुमराह कर चुनाव सब कब होंगे, ये भी जानना चाहेंगे। डिलिमिटेशन कमीशन की फाइनल रिपोर्ट भी सबमिट होगी, अभी भी लोग सहमत नहीं है, कईयों ने, पीडीपी ने नकारा है इस रिपोर्ट को। तो आप किस तरह से लेते हो, और कितनी जल्दी इलेक्शन होना बहुत ही लोग तो चाहते हैं कि फौरी तौर पे चुनाव यहाँ पे आए, ताकि जमहूरियत का तकाजा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, कि लोग अपने एमएलओ के पास जाए। भाजपा ने तो जिस ढंग से डिग्रेड जम्मू को लोगों को कर दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों को कर दिया कि गवर्नर साहब के सामने जाए। आज गवर्नर के सामने छोटा कद करके लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा दिया। हम उनका सम्मान करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जहाँ पे बात है, वहाँ पे एक गवर्नर ही था। आपने दिल्ली की राजनीति देखी, किस ढंग से हालत है। एमएलए का क्या प्रोटोकॉल यहाँ पे रखा, तो ये एमएलए का प्रोटोकॉल भी डाउनग्रेड कर दिया। यहाँ पे अपर हाउस बिल्कुल टोटली बंद कर दिया। हमारा राज्यसभा में कोई भी आदमी हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए संसद में यहाँ पे नहीं है, उसके लिए जिम्मेवार है। अब तो सारे एमपी सारे इनके पास हैं, और यहाँ तक कि ये लोग सिर्फ कोई पंच भी नहीं है, सरपंच भी नहीं है, सरकारी दफ्तर, सरकारी बिल्डिंगें, बिजली, पानी, पूरी नफरी, पूरा एस्कॉर्ट ऐसे घूम रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं कि शायद जनता माँ आप जितने मर्जी गाड़ी में रखें, पंच भी नहीं है। हालांकि कोर्ट ने भी बहुत बार संज्ञान ले लिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो गवर्नर साहब है, उनको चाहिए कि क्या आप क्या पैरामीटर क्या अडाप्ट करते हैं। जो विपक्ष को तो बिल्कुल दरकिनार करते हैं, और जो ऑफिशियल लोग हैं जिनको पीछे है कोई नहीं, ये तो मैंडेट किसी के पास नहीं है। तो आज भी जो लोग यहाँ हैं, लोग इस परेशानी के आलम से कि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे हो, फौरी तौर पे चुनाव करवा लें। अब इनको पता है कि डिलिमिटेशन की आड़ में ये गुमराह करना चाहते हैं। 700 से ज़्यादा एप्लीकेशन, ऑब्जेक्शन भी लगाई, ऑब्जेक्शन सारी ओवररूल कर दी। अब नए वोटर लिस्ट, नए एनरोलमेंट, उसके लिए ये टाइम लगा देंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से जनता तेज़ी से कि टोल प्लाजा हटाने की बातें करती थी, गडकरी साहब बोलते हैं कोई 3 महीने के अंदर, अब इनको याद दिलाते हैं वो 3 महीने भी पूरे हो गए, और ये लूट खसूट किसके खाते में जा रही है। अभी भी जो टोल प्लाजा इलीगल है, अगर उन्होंने मान लिया 3 महीने दिया, उखाड़ देगा, पर फिर जनता से फिर वो उसका अभी पैसा वसूला जा रहा है। तो ये कौन है? भाजपा चुप्पी क्यों साधे हुए? तो ये आज जिस ढंग से टूरिज्म का सेक्टर यहाँ पे देख लीजिए, लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, हर जगह पे भाजपा के नेता बड़े ही कॉन्फिडेंटली कहते हैं इस बार 50 पार, और बनेगी जब भाजपा की सरकार। चाहे पंजाब में भी हो या ममता की सरकार में, वहाँ पे कहते थे, लेकिन
हमारे लोगों को ये अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हम एक कलेक्टिवली फाइट करेंगे, आप देखेंगे आने वाले दिनों क्या में। लगता है कांग्रेस उभर कर आएगी? बिल्कुल उभर के नहीं आएगी, कांग्रेस सत्ता संभालेगी, ये मेरी बात नोट कर लें। उधर से अब एक वहाँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कुछ भी हो जाए, कोई नहीं, टक्कर में सब पड़े हैं, चक्कर में सरकार को भाजपा की बनेगी। यही चक्कर में फंसे हैं, यही चक्कर में फंसे हैं। इनको पता नहीं चल रहा किस किस को। अगर ये इतने कमजोर थे तभी तो दूसरे लोगों से किराए पे ले रहे हैं, आप तू भी आ जा, तू भी आ जा। कांग्रेस के भी तो कुछ लोग नहीं, कांग्रेस ऐसे जाते हैं, कांग्रेस अपनी जगह पे खड़ी है, वो लोग जा रहे हैं जिनको यहाँ पे अभी लोग को खबरें तो ये भी आ रही थी, वही सवाल हमारा रह गया, वो जो इम्पोर्टेंट था, खबरें तो ये भी आ रही थी कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता, दिग्गज चेहरा जाने वाला, कहीं ना कहीं क्यास लगा रहे, क्या रमन भल्ला जी भी कांग्रेस से अलविदा कहने वाले हैं क्या? रमन भल्ला आखिरी दम तक कांग्रेस के साथ है। मेरे को अच्छी लगती है जिस पार्टी में देश की खातर जान निछावर करने वाले नेता हो, उसके बीच में रह के इंसान अपने आप को फख्र। तो भाजपा भी कहते हैं हमारे जैसा कोई राष्ट्रवादी जनाब, ये तो माफी मांगने वाले लोग हैं, ये हमारा इतिहास नहीं है। ये तो उनके, आप किसी डेट से भी देख लो कौन से आदमी थे, कौन से ये जिसका ये फैसला करते हैं, जिसके लिए ये 370 की कई जगह बातें करते हैं, वो जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट के हिस्सेदार थे जब ये चीज़ें यहाँ पे बनी। तो आज जम्मू कश्मीर को एक नया रुतबा चाहिए थे, जिसका रुतबा आज लोग ढूंढ रहे हैं, वो मिलने को नहीं रहा। आज आपकी सेक्रेटरीट में कहीं भी सुनवाई, कहीं भी नहीं। अपने जो लोग थे वो KS वाले हो, जो KS वाले हो, वो एक साइड पे यहाँ पे लगा दिए। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अफसर पेंशन को लेके, नई पेंशन को लेके भी वो लोग दुखी हैं। एम्प्लॉयज़ को भी हमने कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट बाकी जगह पर उन्होंने फैसला किया, जब भी सरकारें यहाँ पे आएगी वो संज्ञान लेंगी कि ओल्ड पेंशन सिस्टम ही लागू हो, ताकि जब रिटायरमेंट में हो गया उसको पैसे तो 4 मिले। अभी तक आपके जो रिलायंस का, इंश्योरेंस का, सत्यपाल मलिक साहब, उनके जो बयान थी, कार्रवाई थी, क्या लोगों के सामने आई? लोग चिंतित है ना। अगर सत्यपाल मलिक साहब की जो बयान थे, जिनका मैं वो नहीं करता, लेकिन लोग जानते हैं क्या जांच किस नतीजे पे पहुंची है, लोगों को तो पता चल जाए। आए वही अफसर बड़े बड़े उहदों पे, तो कहाँ पे ये लोग खड़े हैं जम्मू कश्मीर के। समय में आप भी दावा करते हैं कि कांग्रेस की ही सरकार होगी, पक्का 200% होगी, ये कहीं भी दिखाई नहीं देगी। कांग्रेस जब बिल्कुल बुझाएगा, अभी आपको देखेंगे। अभी ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप बताओ, सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग, लोगों का जीना मुश्किल, बेरोजगारी, यहाँ पे कंट्रैक्चुअल लेक्चरर का कुछ नहीं बना, एसपीयूज को कोई रेगुलाइज नहीं कर, एसपीयूज को रेगुलाइज नहीं कर पाए, NHM वाले लोगों मुलाजमों को प्रॉपर रेगुलाइज नहीं कर रहे। तो जब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे लोगों को मुसीबतों का सामना पड़ना पड़ रहा है, और बिजली को प्राइवेटाइज करके जो 24 घंटे दवाई देते थे, बड़े बड़े इश्तेहार लगे गए 24/7, कहाँ पे? हमारी अगर सरकार जम्मू कश्मीर बनती है, रविंद्र राणा जी कहते थे बिजली पानी हम मुफ्त देंगे, पर अब जनता कहती है अभी से दे दीजिए ना। ये अगर वाली बातें बोलते हैं ना, अगर नहीं, ये तो बोलते थे, बहुत कुछ करते थे, हम चीफ मिनिस्टर देंगे हिंदू का, 8 साल निकाल दिए, बात वहाँ पे नहीं की। लेकिन अब जब होगा, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में बदलाव यहाँ पे होगा। लोग इनसे उब चुके हैं, ये इनको सामने नहीं दिखाई देता। अब यहाँ तक होगी कि लोग इनके दफ्तर के आगे, चाहे CISF वाले हो, BSF वाले धरने हो, तो ये लोगों को इस मुसीबत में धकेलने वाले यही भाजपा के लोग हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ धोखा किया, उसको डाउनग्रेड किया। डोगरा प्रशासित प्रदेश थी, मैं समझता हूँ उसकी भी धज्जियाँ इन लोगों ने उड़ा दी। हर मरले पे भाजपा फेल होकर रहेगी, इसलिए लोग विरोध करते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला जी, बड़ी बेबाकी से कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरे रहते हैं, और साफ तौर पर कि आज अगर जम्मू कश्मीर की जनता का ये हाल है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार भाजपा, क्योंकि वायदा, खोखले वायदे भाजपा ने किया था। लगातार ये कहा था कि धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद हमारे जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य होंगे, शांति ही शांति होगी। आए दिन आप देख रहे हैं टारगेट किलिंग, और कहीं ना कहीं ये भी कहा था महंगाई दरें कम होगी, पर लगातार महंगाई दरें आसमान छू रही है। इस वक्त में 2 वक्त की रोटी भी काम इंसान को जुटाने में कड़ी मेहनत और मुशक्कत करनी पड़ती है। आखिर सुनाई कहां पर होगी, ये बड़ा सवाल रहता। और जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं हमारे NHM एम्प्लॉय अब तो डोगरा चौक से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर, उसके बाद विक्रम चौक से अब NHM ऑफिस नगरोटा के अंदर उन्होंने धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ होमगार्ड की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में वायदा किया था, जब वो उधमपुर कटरा में आए थे, उन्होंने कहा था होमगार्ड का सबसे पहले मसला होगा जब हमारी केंद्र में सरकार होगी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने मैनिफेस्टो में रखा था कि डेली वेजर को हमारी अगर सरकार आती है सबसे पहले उनका मसला हल कर गए। जनाब, केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार भी आई, पर आपकी कहीं ना कहीं नजर और नीयत दोनों बदल गई। और साथ ही साथ कहेंगे एसपीओ की बात करें, उनको अभी तक रेगुलराइज नहीं किया गया। और अब तो डेली वेजर्स ने भी आह्वान कर दिया है कि अगर इलेक्शन से पहले डेली वेजर्स के मुद्दे को हल नहीं किया गया तो डेली वेजर पूरी तरह से
एक विपक्ष की भूमिका निभाएगा, यानी कहीं ना कहीं बदलाव अब लाना आम जनता के हाथ है और जनता बदलाव जानती है। और कहीं ना कहीं अब रमन भल्ला जी ने भी कहा कि अगर सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में उभर कर कांग्रेस आएगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। अब देखना यह है कि दावे किसके खोखले निकलते हैं। रविंदर रैना जी के जो कहते हैं कोई नहीं है टक्कर में, सब पड़े हैं चक्कर में। अब देखते हैं चक्कर में भाजपा पड़ती है, भाजपा किसी और को डालती है, जनता पर निर्भर है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।